ईरान अगले 24 घंटे के अंदर इजराइल पर जवाबी हमला कर सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार ने नेतन्याहू को डराने वाला मैसेज वायरल कर दिया है। लेकिन ईरान की धमकी से पहले हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में जो किया, उसे लेकर इजराइल का नवंबर वाला डर सच साबित होने लगा है। इस 10 सेकंड के वीडियो ने नेतन्याहू को बेचैन कर दिया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से करीब 10 किलोमीटर दूर ये आग लगी है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं। 5 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर तेहरान से आई है, क्योंकि ईरान सिर्फ इस बात से खुश नहीं कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट गिरफ्तार हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने बहुत बड़ी डिमांड दुनिया के सामने रख दी है। नेतन्याहू के खिलाफ वारंट निकलने के बाद खामनेई के तेवर बहुत सख्त हो गए हैं। खामनेई के कैंप से अब एक और वार्निंग इजराइल और अमेरिका पहुंची है। ईरान वाली वार्निंग खामनेई के बहुत ही भरोसेमंद शख्स की तरफ से आई है। नेतन्याहू को लग रहा है कि जिस तरह हिजबुल्लाह के रॉकेट तेल अवीव और आसपास बरसे, अब यही हाल ईरान की मिसाइल उनके शहरों का करने वाली है। 1000 मिसाइलों वाला ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा इजराइल है। 1 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट को मालूम है, क्योंकि ईरान में 3 लेवल पर फैसला हो चुका है। 1 अक्टूबर को ईरान जिस तरह से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर रहा था, ये तीनों ऑर्डर उसी हमले की कामयाबी और फिर इजराइल के जवाबी हमले के असर को लेकर दिए गए हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी। इस बार ईरान 1000 मिसाइल फायर करेगा तो क्या होगा? ये बात इजराइल से ज्यादा अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि युद्ध बढ़ा तो खाड़ी में अमेरिका के अड्डे ईरान के सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि गाजा में जारी ऑपरेशन में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। बहुत साफ है कि ईरान में हर लेवल पर यह बात पक्की हो चुकी है कि अब इजराइल पर काउंटर अटैक उसकी जिम्मेदारी बन चुका है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? इस वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान में होने वाली हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी टेंशन बढ़ गई है। अब अमेरिका भी परेशान है कि ईरान ने इजराइल पर तीसरी बार हमला किया, तो उसके पास भी युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जबकि ट्रंप कह चुके हैं कि वो युद्ध खत्म करेंगे। लेकिन दूसरा सच ये है कि गाजा और लेबनान में अब भी इजराइल की बमबारी नॉन स्टॉप चल रही है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध का अब तक का रिजल्ट देख लीजिए। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने लेबनान को लेकर क्या बात कही थी? ये बात भी इजराइल के लिए एक बड़ी चेतावनी की तरह है। ईरान हर हालत में लेबनान का समर्थन करता है, खास तौर से आज के हालात में जहां इजराइल ने लेबनान के लोगों को बेहद मुश्किल दौर में धकेल दिया है। लेबनान और गाजा में बमबारी से अब तक करीब 48,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब नेतन्याहू अपने पुराने मिशन यानी टारगेट ईरान की तरफ कूच करना चाहते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज क्या कह रहे हैं, ये खामनेई को भी समझना होगा। कॉट्ज के तेवर ऐसे समझिए जैसे ही हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को टारगेट बनाया, कुछ ही घंटों बाद बेरूत का यह हाल हुआ। नेतन्याहू के फाइटर जेट्स ने बेरूत में बंकर ब्लस्टर बम गिराने शुरू कर दिए। लेकिन इजराइल अब ईरान के हमले के लिए तैयार हो रहा है, जो उसे लग रहा है किसी भी वक्त लॉन्च किया जा सकता है। यह तनाव अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। क्या ईरान इस बार भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करेगा, या फिर वो ड्रोन या फिर कोई और नया हथियार या जरिया तलाशेगा, जिसके बारे में नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं होगा? ईरान बार बार वार्निंग दे रहा है। क्या ये माइंड गेम है, या फिर वाकई खामनेई के जनरल इस पर बटन दबाने के लिए तैयार बैठे हैं? ये बात इजराइल के लिए डिकोड करना सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है।